स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है आपके चैनल मास्टर पाठशाला में। और हमने पिछली क्लासेस में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था कि लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो शासन करती है, जिसमें कि सरकार जनता की होती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। डेमोक्रेसी शब्द डेमो तथा क्रेशिया से मिलकर बना, इसका शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। और फिर हमने लोकतंत्र के प्रकार पढ़े, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता की सरकार के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, उसमें स्विट्जरलैंड इसका उदाहरण है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो सरकार के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये सरकार का सबसे सामान्य प्रारूप है। इसको यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, भारत आदि में देखा जा सकता है। और समानता क्या है? समानता लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके कार्यों के सभी आयामों को प्रभावित करती, सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति सभी धर्म, जाति, लिंग आदि भेदभाव के बिना अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 17 तक आपके समानता के अधिकार है। कानून के समक्ष समानता, किसी से भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, स्थान या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों, होटल, मंदिर, दुकान व कुआं आदि पर जाने की इजाज़त है। सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में देख सकते हैं। और फिर हमने विकलांगता के बारे में पढ़ा कि विकलांगता 1995 में विकलांगता अधिनियम पारित हुआ था। और विकलांगता अधिनियम 2016 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में विकलांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया। मत देने का अधिकार, भारत में मत देने का अधिकार प्रत्येक वयस्क नागरिक को दिया जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर हो। मतदान के माध्यम से ही जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है। और भारत में मतदान के अधिकार के प्रति महिलाओं और पुरुषों के प्रति किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं करती। आज हम असमानता के बारे में पढ़ेंगे कि असमानता क्या है। असमानता क्या है? तो भारत में जाति प्रथा और असमानता इनइक्वालिटी के समान प्रारूपों में से एक है। जाति प्रथा, और भारत के शिक्षित नागरिक लोगों भी यह धारणा पाई कि दलितों के प्रति भेदभाव सभी जगह देखे जाते हैं। जो दलित होते हैं उनके प्रति लोग भेदभाव करते हैं कि वो छुआछूत के चक्कर में कि हम दलितों के हाथ लगने से हम जाके शुद्ध होके नहाएंगे, या फिर मतलब उनको घर में नहीं आने देना है, उनको बाहर ही बिठाना है। ऐसी पूर्व धारणाएं थी पहले के लोगों में। दलित का अर्थ है तथाकथित निचली जातियों से महिलाओं को सामाजिक बराबरी को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्रावधान भी किया गया। महिलाओं को भी पहले समान नहीं समझा जाता था, पहले उनको भी घर में ही रखा जाता था, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। आज की डेट में महिलाएं बाहर निकल के काम भी कर सकती हैं और समान अधिकार हैं, और जबकि पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। नागरिक अधिकार अधिनियम, नागरिक अधिकार अधिनियम अधिनियम। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली क्लास में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। इस बार हम असमानता, जाति प्रथा, दलितों और नागरिक अधिकार 1964 अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में हुआ था, जो कि अमेरिका में एक बार 1955 में, मतलब 1 दिसंबर 1955 को हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जब गोरे लोगों द्वारा रोजा पार्क्स को बस में एक सीट देने से इनकार दिया गया। उसके बाद अमेरिका में लोगों द्वारा समान अधिकार की मांग की गई। इस प्रकार नस्लीय भेदभाव का अंत हुआ। तवा मत्स्य संघ जो मछुआरों का सहकारी संगठन था, इस संघ का गठन मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में सरकार की नीतियों के विरुद्ध में हुआ। सरकार ने 1994 में निजी कंपनियों को सतपुड़ा क्षेत्र में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया और बाद में इसे वापस ले लिया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम संसदीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या है, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।